खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुजफ्फरनगर और शामली में हुए दंगों के केस वापस लेने के फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार सवालों के घेरे में। बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के दावों को ऑपोजिशन कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल यूपी सरकार ने 2013 में अखिलेश राज में हुए इन दंगों से जुड़े 131 मामले वापस लेने शुरू कर दिए। आज शायद ही किसी को इस बात का कोई ख्याल रह गया है कि इन खौफनाक दंगों में नफरत की आग में जल रहे दंगाइयों ने 63 लोगों की जान ले ली थी और 50,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। खास बात यह भी है कि जो 131 मामले सरकार वापस लेने जा रही है उनमें से 13 कत्ल के हैं और 11 कत्ल की कोशिश के हैं। इसके अलावा भी ढेरों मामले सीरियस क्राइम से जुड़े हैं। योगी सरकार के इस फैसले का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जोरदार विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदुओं का अपीजमेंट और दंगे के शिकार लोगों के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वोट की खातिर दंगों के दाग अच्छे हैं? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। फसाद के मुल्जिमीन पर मेहरबान योगी हुकूमत। मुजफ्फरनगर फसाद पर योगी का फैसला। फसाद से जुड़े हिंदुओं पर से केस वापसी हुई शुरू। क्या मजहब को देखकर यूपी में चलेगा मुकदमा? वोट की खातिर फसाद के दाग अच्छे हैं। कैराना से बीजेपी की जीत के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने मुकदमा वापसी का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है। जिन 131 मुकदमात को वापस करने का अमल चल रहा है, इनमें नामजद निस्फ से जायद मुल्जिमान कैराना लोकसभा हल्के इंतखाब से वाबस्ता है, जहां जिमनी इंतखाबात होने हैं। गोरखपुर और फूलपुर में शिकस्त के बाद कैराना जीतना बीजेपी के लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया है। दर्ज मुकदमात की वापसी के कदम को अपोजिशन ने वोट बैंक की सियासत करार दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी निर्णय लिया है और वो 131 लोगों के केस वापस ले रहे हैं जिन पर ये चार्ज है कि वो दंगाई थे, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय कदम है सरकार का। और पहले उन्होंने अपने केसेस वापस लिए। इस देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में वो बाधा पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह कदम देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। वहीं रुकने पार्लियामेंट संजीव बालियान का कहना है कि जिन लोगों के मुकदमात वापस हो रहे हैं वो सब हिंदू हैं और बेकसूर हैं। हत्या का मुकदमा उसमें नहीं है। ज्यादातर मुकदमे तोड़फोड़ और आगजनी के हैं जो युवाओं महिलाओं के ऊपर दर्ज हुए थे। कुछ मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे हैं, ज्यादातर फर्जी मुकदमे हैं जो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे। मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री से और के मुकदमे वापस लिए जाए और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और जो फर्जी मुकदमे हैं, हत्या के नहीं, मैं बार बार ये बात को क्लियर कर दूं, हत्या के मुकदमे उसमें नहीं है। आगजनी और तोड़फोड़ के बड़ी संख्या में युवा महिलाएं उसमें शामिल हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी का मुकदमा वापसी पर कहना है कि काफी अफसोस की बात है, हुकूमत में रहते हुए बीजेपी अपने ही लोगों का केस वापस ले रही है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसे बेगुनाहों की याद ऐन जिमनी इंतखाबात से कबल ही क्यों आई। ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है संविधान का, आईपीसी का, कि आप सरकार में हैं और आप ही के मानने वालों के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं जिनकी वजह से 50,000 लोग बेघर हो गए, रेफ्यूजी बन गए, आप उनके खिलाफ केस विड्रॉ कर रहे हैं। किस बुनियाद पर विड्रॉ करेंगे? कौन होते हैं आप विड्रॉ करने वाले? आपका तो काम ही होना चाहिए कि आप उनको सजा दिलवाते। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ के तहत हुकूमत नहीं चला रही बल्कि रूल बाय रिलीजन के तहत चला रही है। अपोजिशन का मानना है कि जिन मुकदमात को वापस करने का अमल चल रहा है वो सभी संगीन नोयत के जराइम हैं। इन मुकदमों के वापस होने का सीधा मतलब यही है कि हुकूमत मुजरिमीन के हक में खड़ी नजर आ रही है। तो क्या वोट के लिए मजहब को देखकर मुकदमा वापस लिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट की खातिर दंगों के दाग अच्छे हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं।
मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और रामेश्वर पांडे साहब अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, सलाह के साथ, राय के साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी राय भी बड़ी अहम होगी इस टॉपिक पर। लेकिन अनिला जी, पहला सवाल आपसे। योगी सरकार को 1 साल पूरे हो गए। जब योगी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो इसे उम्मीदों की सरकार कहा गया। उसका एक रीजन यह भी था कि दंगों का दंश जो 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों ने झेला, वो दर्द बहुत बड़ा दर्द था। और उस वक्त सरकार की नाकामियों पर हमने और आपने बैठकर बहुत सारी डिबेट्स की, बहुत सारे सवाल उठाए, क्योंकि दंगों के पीड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिला था। अब आपकी सरकार के बाद तो दंगों के जो पीड़ित लोग थे उनमें उम्मीद जगी थी। ये आपने क्या कर दिया? आपने तो वो सारे 131 केस वापस लेने की बात कर दी। इंसाफ कौन दिलाएगा उनको? पहले की सरकार में इंसाफ नहीं मिला, अब आज की सरकार में इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि केस भी वापस लिए जा रहे हैं दंगाइयों के। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऑफिस से ये रिकमेंडेशन गई है। तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं गई है। यहाँ उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, कुछ लोग और हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी को भेजी थी कि इतने मुकदमे जो हैं ये वापस कर दिए जाएं, क्योंकि ये किसी हीनियस क्राइम में नहीं आते हैं, छुटपुट घटनाओं में हैं और बहुत सारे लोग इसकी वजह से जेल में बंद हैं। तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, उसका इनिशिएशन जरूर है। परंतु अगर ये कहा जाए कि सीएम ने रिकमेंड किया है कि ये मुकदमे वापस आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। अनिला जी, मुझे लगता है आपके पास अभी जानकारी इस बात की नहीं है। ये दरअसल अब तो खबर बड़ी पुरानी हो गई, अब तो ये बात पुख्ता हो चुकी है। बाकायदा आपके सरकार के मंत्री, जो कानून मंत्री हैं, उनका बयान सामने आ चुका है। वो ये बात मान चुके हैं कि हम वो सारे केसेस जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे उनको वापस ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये छोटे मोटे मामले नहीं है, ये धरना प्रदर्शन वाले मामले मत समझिएगा। ये मामले संगीन आरोपों के हैं। 13 मामले हत्या के हैं, 11 मामले कत्ल की कोशिश के हैं, और बाकी जो मामले हैं वो भी बड़े सीरियस क्राइम वाले मामले, दंगों के लिए भड़काने का आरोप। इससे संगीन कुछ हो नहीं सकता हमारे देश में। नहीं समीर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार से आप वो गलत है। अरे अनिला जी, अब ये तो बहस का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अगर फिर मैं बहस ही क्यों कर रहा होता। मैं आपको बता देता हूं, तारीख 23 फरवरी को यूपी के लॉ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिंह हैं, उन्होंने बाकायदा मुजफ्फरनगर और शामली के डीएम्स को एक चिट्ठी भेजी है। वो चिट्ठी भी हमारे पास मौजूद है। 131 मुकदमों का उसमें जिक्र है। अरे जी कंफ्यूज हैं। चलिए, मैं लाइन दुरुस्त करवाने की कोशिश करता हूं अनिला जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। फिर मैं आऊंगा। एक बार लाइन आप दुरुस्त कीजिए अनिला जी की, उनको मेरा ऑडियो बहुत लेट मिल रहा है। मैं आपके पास फिर आता हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि ये संगीन मामले तो है नहीं, छुटपुट मामले थे। देखिए, बेसिकली वो इसमें जो नेता संजीव बालियान हैं, हाँ, जो मंत्री हैं जी, सांसद भारतेंदु सिंह हैं, विधायक उमेश मलिक हैं, मंत्री सुरेश राणा हैं, इनके ऊपर संगीन मामले हैं। ये अपने ऊपर से अपने केसेस विड्रॉ कराना चाहते हैं सरकार से। इसलिए उन्होंने चूंकि उनको एक इशू बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको लगा कि अभी आप गोरखपुर और वहां का फूलपुर का इलेक्शन हारे हैं, कैराना इलेक्शन आने वाला है, तो आपको एक फिर धर्म का मुद्दा चाहिए ना, और अपने ऊपर से केस भी हटाने हैं। अच्छा, तो ये कैराना की तैयारी होती है? बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया कि 131 मुकदमे, जिसको ये आपके टीवी चैनल पे बार बार बोलते हैं कि ये छुटपुट मामले हैं, छुटपुट नहीं है। 85 घटनाएं उसमें एफआईआर ऐसी हैं, केसेस ऐसे हैं जिसमें आगजनी, लूटमार की है, 13 मर्डर केसेस है 302 के, और 2 उसमें अपहरण के हैं, और डकैती के 16 मामले हैं। उनको आप छुटपुट कहते हो, उसमें महिलाओं बच्चों का नाम ले रहे हो आप, वो तो है ही नहीं उस केस में। और मैंने इनसे बोला था, ज्यादातर सीरियस क्राइम के केसेस हैं, और मैंने और ज्यादातर ऐसे केसेस हैं जिनमें 7 साल की
की सजा हो लिस्ट सकती है। हमारे पास है, जो उन्होंने जो उन्होंने वो केसेस को 131 के जो केसेस दिए हैं, लिस्ट मेरे पास है। हाँ। वो लिस्ट का और आप तो शायद गूगल में भी आ गई बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, हर अब जगह वो है। लिस्ट हर जगह है। उसके बावजूद भी अगर ये कहें कि देखिए आप धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपने ऊपर से केस हटाना चाहते हो, हिंदू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऊपर से केस हटाना चाहते हैं, हिंदू का भला नहीं करना चाहते, ये अपना भला करना चाहते नहीं, हैं। लेकिन ये भदौरिया इनकी आदत है। साहब, आपने भी तो मुसलमानों की एक लिस्ट बनाई थी ना कि इनके केस मैं वापस लिए जा सकते हैं। आपको बता दूं, तो जो काम आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया, वही काम योगी सरकार हिंदुओं के लिए कर वो रही है। लिस्ट आप मंगवा लीजिए। हाँ। और इनकी लिस्ट देख लीजिए। उसमें अगर 502 मुकदमे थे, 502 केसेस थे, 502 केसेस में अगर आप ज्यादातर देखेंगे जो हमारे केसेस थे जिन्होंने एक्चुअल क्राइम किया था, हाँ। और उसको आपको न्यायपालिका पे तो यकीन है ना, तो इस सरकार को भी तो न्यायपालिका पे यकीन होना चाहिए ना। तो आप क्यों नहीं न्यायपालिका को भेजते? अगर हम गलत करेंगे तो न्यायपालिका हमें सजा देगी, ये गलत करेंगे तो नहीं, आपने न्यायपालिका और इनको इनमें सजा फर्क देगी। बस ये रहा कि ये मामले बहुत ज्यादा संगीन मामले हैं, इसमें हत्या की कोशिश के मामले भी हैं, आपके मामले उतने छिटपुट। संगीन नहीं थे। लेकिन आपने भी केसेस वापस लेने की बात की थी, लिए हमने थे, न्यायपालिका से लिए रिक्वेस्ट थे, की। लिए हमने थे। न्यायपालिका से रिक्वेस्ट की थी कि छुटपुट मामले एक्चुअल जो हमने किया था बच्चों का, महिलाओं का, हमने बोला था हमारी नकल करके बच्चे महिलाओं को बोल रहे हैं, इनकी लिस्ट दिखा दे क्या इनके मामले, मैंने बोला हत्या के, अपहरण के, डकैती के मामले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कैराना की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अब पब्लिक हमें माफ नहीं करने वाली है, क्योंकि हमने पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया है, पब्लिक हमें दौड़ा दौड़ा के भगाएगी इलेक्शन में, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। बंसल साहब, इस तरह की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पसंद आती है आपको? 62 लोग मारे गए, उनको इंसाफ दिलाने की बात कौन करेगा? पिछली सरकार में आरोप लगा कि मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, अब आरोप लग रहा है कि हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। हिंदू नहीं, मतलब भारतीय छला तो जनता जाएगा, पार्टी भोला अपने भाला नेता- इंसान ही ना। नहीं समीर, भारतीय जनता पार्टी अपना मुकदमा, उनके नेता अपना मुकदमा हटाना चाहते हैं, इसलिए इसके धर्म ठीक का है, नाम बंसल यूज कर रहे साहब, हैं। बंसल साहब, देखिए सबसे पहले तो ये जो भी दिवंगत आत्मा गई हैं उनके लिए तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा। जी। और निश्चित रूप से जो लोग मारे गए हैं वो निर्दोष लोग मारे जाते हैं इसमें, और बाकी पॉलिटिशियन मजे लेते हैं। हर ये दंगों में यही होता हाँ, है। ज्यादातर हर दंगों में यही ज्यादातर ही होता है। और खासकर आपको पता है कि जब ये दंगे हुए थे, आपको अच्छी तरह याद है दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, लव जिहाद का केस था, उसके भाइयों को सुनो अरे सुनो तो सही मेरी बात सुनो। अरे वो गौरव और सचिन की हत्या, अरे गौरव और सचिन की हत्या करी और हत्या सुनो उसका जब मैं देखिए सुनोगे आ गई है, सुनोगे नहीं मंत्रालय की रिपोर्ट सुनिए, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में 2017-18 में हुए। नहीं, आपकी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसको कोसिए, देखिए कितनी हिम्मत है आपकी। कैसे हुए ये अभी छोड़ देते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को इंसाफ की। मैं वो इंसाफ तो की उम्मीद बात लगाए कर रहा हूं। बैठे थे ना योगी सरकार ये से दंगाई पार्टी कि है, ये हमारी सरकार से सुनिए, तो दंगा भड़काते मैं थे, सीधी आज बात इनकी कर रहा सरकार है, हूं। बंसल साहब, तो देश में भदौरिया सबसे ज्यादा दंगे हुए। ठीक ये है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। बंसल साहब, 195 दंगे कराए एक साल के अंदर में। एक बार चुप हो जाते ठीक हैं। है, बंसल साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि वो दंगा पीड़ित जो थे वो तो उम्मीद लगाए बैठे थे ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इंसाफ नहीं हुआ, अब कम से कम इंसाफ होगा, लेकिन उनको इंसाफ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। समीर भाई, अगर आपको पूरी यहाँ तो बात दंगाई नहीं, ज्यादा देखिए अहम हो गए। सुनिए, देखिए बात को पूरा नहीं सुनोगे जब मामले का निचोड़ नहीं आएगा। मैं कहता हूं देखिए सचिन और गौरव की हत्या हुई, सचिन और गौरव सुनिए, सचिन और गौरव की हत्या हुई क्योंकि उसके भाई उसकी बहन के ऊपर हाथ रहा है, और ये उस लड़के के पास समझाने गए थे कि भैया ये काम छोड़ दो उसका पीछे, ठीक है। उसके बाद इंसाफ, एक मिनट इंसाफ सुनो, पर, मेरी बात इंसाफ पे आ रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने उन सचिन और अरे गौरव के भैया, परिवार वालों को सरकार खिलाफ एफआईआर दर्ज करा नहीं, दी। आज दंगों की दंगे शुरुआत चोर तो हैं। यहां से हुई भाई, आज दंगे उसको चोर उसको हैं। मूल के ऊपर नहीं आज जाएंगे तो दंगे कैसे काम चोर हैं, चलेगा? तो आपकी देखिए सरकार आप है, बीच में सर। चिल्लाने लगे, आपकी ये सरकार बीच में है। चिल्लाने लगे, अरे ये देखो, समाजवादी अनुराग, पार्टी एक-एक का करके कैरेक्टर है। दिखा दो, इनकी ये सरकार है। समाजवादी अनुराग एक एक करके ऐसे कोई बोल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा, क्यों नहीं करते ये? अनुराग मैं आऊंगा, सुनिए, सरकार अनुराग इनकी है, नहीं गृह नहीं मंत्रालय ऐसे रिपोर्ट नहीं, है, ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा दंगे बाकी सरकार सारे में लोग हो बैठे रहे रह हैं। जाएंगे ना, नहीं ऐसे इतनी नहीं हो सकता। सरकार में दंगे हो अनुराग रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इनकी ठीक है, आत्मा की आवाज क्यों नहीं पुकारती ठीक है, कि ठीक भारतीय है। जनता पार्टी की तो सरकार जवाब देने दीजिए ना उनको। पार्टी को कोसे, ये हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? ठीक है, जवाब देने क्यों नहीं दीजिए। हिम्मत जुटाते? बंसल साहब देखिए अनुराग आप बीच में ना बोलिएगा प्लीज। ऐसे कूदना है तो मैं भी नहीं बोल नहीं, आप रहा हूँ, बोलिए, ठीक सही ठीक बात है, बता रहा अच्छी हूँ, बात आप नहीं है। बोलिए देखिए, बंसल साहब, जी। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए दंगों की शुरुआत वहां से हुई थी। अब बात इसकी कि देखिए कौन किसको बचा रहा है, ये बात 2014 के इनके लेटर से पता लग गई थी, जो उन्होंने स्वयं जो है जितने मुसलमान अक्यूज थे उसमें, सुनिए मेरा सुनिए, जब दंगे हुए थे, दंगे हो रहे थे, तब इनके जिहादी कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे थे? क्या हुआ? आज की बात कीजिए ना, अरे भाई, आज की बात कीजिए। आज की बात क्या हो फर्जी में 503 मुकदमों में से 400 मुकदमे आगे नीचे हैं, और आगे ये डरे हुए बीजेपी से, डर के बोलते हैं ये।
अच्छा। आज की बात करें, दलितों को अरे आपने जिंदा अनुराग, जलाया, बोलिए, अनुराग, हिम्मत अनुराग। है, आत्मा की आवाज से बोलिए, आपने दलितों को जिंदा जलाया सहारनपुर में, आप बोलिए कासगंज में देखिए, आपने दंगा ऐसा करवाया, अनुराग बोलिए भदौरिया, आप, प्लीज। नहीं बोलेंगे देखिए, आप, अगर नहीं अनुराग, बोलेंगे, अगर दलित देखिए, हिंदू ठीक है, नहीं है, अगर- दलित हिंदू नहीं है, अच्छा, उसको एक जिंदा मिनट, जला ठीक है, दोगे, ठीक दलित है। हिंदू नहीं होगा क्या? अच्छा अनुराग, एक मिनट, ये एक दलित मिनट, की एक बात ही मिनट, नहीं एक करते। मिनट, एक मिनट, सुरेंद्र कमाल के राजपूत लोग हैं, साहब, दलित की बात सुरेंद्र नहीं करोगे, राजपूत दलित साहब, हिंदू नहीं है, जिंदा अनुराग जला दिया बस आपकी कीजिए सरकार ने भाई, उनको। प्लीज प्लीज। लड़कियों को जिंदा जला अरे, दिया उन्नाव में, आप अनुराग- उसकी बात नहीं करोगे। नहीं नहीं अनुराग, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज, गुजारिश है आपसे। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बताइए कि इंसाफ की बात कौन करेगा? मैं आता हूं बंसल साहब, प्लीज सबको शामिल कर लूं जी। मेरी बात पूरी नहीं हो सुरेंद्र पाई। देखिए, राजपूत अगर ऐसे ये शामिल का हुआ, इंसाफ- ये तो एक नहीं, आपने कह दी ना अपनी बात, पूरा रीजन बता दिया आपने, पूरी कहानी सुना दी। ये सारी आप डिबेट कह रहे एक तरफ हैं हो रही है, ठीक है, डिबेट एक एक तरफ हो रही है। राजपूत ये साहब। ये जब ये समाजवादी पार्टी जिन्होंने ठीक है। दंगे करवाए थे, अरे दंगे जिनके आज जिनके हो रहे कैबिनेट हैं। मंत्री अरे जो क्या- दंगे अरे करवा रहे थे, अरे आपको जिनके अपने कैबिनेट मंत्री मंत्री की नहीं स्वयं है। जो है आपको जो हम पुलिस को मंत्री प्रोटेक्शन की दे रहे, नहीं है। पुलिस आप का लोग प्रोटेक्शन बात दे रहे करो, थे बात उनको, करो। जिनके कैबिनेट मंत्री खुद जो है जलाइयों को रजवा करके, जो रजाइयों को जला करके, बंसल साहब, बस हो गया। बंसल साहब, भदौरिया जी, प्लीज। इस तरह से कैसे करेंगे? ये मुझे एक बताइए। मिनट, मुझे ब्रेक मत लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक ले लूंगा। अगर आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। कमाल है, ये प्लीज 2017 की बात करने में डरते हैं, प्लीज ये चुप डरपोक हो है, जाइए। आरएसएस पिठलग्गू है बीजेपी की, इसकी हिम्मत नहीं है पब्लिक की बात करे, ठीक है। हिम्मत की बात करो, हिम्मत की बात करो, बीजेपी का पिठलग्गू है आरएसएस, बच्चों की तरह मत लड़िए, बच्चों की तरह मत लड़िए भाई। बात नहीं करती है। एक आज दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप बात क्यों नहीं करते? अनुराग। क्यों दलित जला जा रहे हैं, आप बात क्यों नहीं करते? अनुराग। पार्टियों ने हिंदुओं को मरवाया, तो आप कह दो आज तक किसी ने नहीं मरवाया। आप कह दो आज सरकार तक सबसे फेलियर ज्यादा है, हिंदुओं, तो आप कह दो सबसे सरकार ज्यादा फेलियर है। मरवाया। बस हो गया, बस हो गया, आप दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कीजिए। बंसल साहब, भदौरिया जी की आवाज डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लीज प्लीज। नहीं बंसल साहब, मैं इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज 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 प्लीज। पहले भी चुप हो गया था। सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बताइए इंसाफ की बात कौन करेगा? 62 लोग दंगे में मारे गए, 50,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, उनकी बात कौन करेगा? ना इससे पहले की सरकार ने उन्हें इंसाफ दिलाया, ना आज की सरकार इंसाफ दिला रही है। देखिए समीर, ये बहुत दुखद है आज की डेट में जिस तरीके से डिबेट कर रहे हैं, और जो बात आ रही है उससे एक चीज उभर के आ रही है कि योगी जी ने योगी से कहा कि योगी जी निर्दोष हैं, और योगी जी ने योगी को निर्दोष का सर्टिफिकेट देकर के योगी जी के सारे मुकदमे योगी जी ने वापस ले लिए। आज की डेट में एक्चुअल में पोजीशन ये है, पहले योगी जी ने अपने मुकदमे वापस लिए और अब अपने साथियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, और उन लोगों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। होगा कुछ नहीं, मैं पहले बता दूं आपसे, होगा कुछ नहीं। ये हम लोग अपर कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे, और जितने हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं हम जाएंगे उनके साथ। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हम इस समय कोई आप लोग भी तो पीछे हट जाते टीआरपी ना, के लिए राजपूत बात साहब। नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सियासत करने के लिए मुजफ्फरनगर बयानबाजियां हो जाती हैं, लेकिन उन नहीं, दंगा पीड़ितों नहीं, के हम साथ पीछे कोई नहीं खड़ा हटने नहीं होता। वाले। समाजवादी समीर, पार्टी की सरकार जो दम समीर, भरती थी मुसलमानों के समीर, साथ खड़े होने का, समीर, वो हम भी पूरी- पीछे हट गई थी। देखा था हमने पिछली सरकार में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी 50,000 लोगों के साथ। समीर, बंसल साहब, एक मिनट। अगर आप मुझे 50,000 बोलने लोगों के दें, साथ क्या हुआ देखा भाई, है यूपी मसला ने। मसला ये है कि अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं बोलिए आप मेरी बात को सुन ले, हम कह रहे हैं कि हम उन लोगों के जी हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे, तमाम एनजीओ के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी उनका मुकदमा लड़ेगी, और किसी भी आदमी को, किसी भी दंगाई को हम छोड़ने नहीं देंगे। हमें संविधान में भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दंगाई कार्यकर्ताओं को छोड़वाने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है। हमें संविधान पर भरोसा है, हम इनके खिलाफ अपर कोर्ट में जाएंगे। अभी बाकी सब लोग कह रहे थे मैं कि बस साहब वो उम्मीद ये हीनियस करूंगा क्राइम कि नहीं है, कांग्रेस क्या पार्टी के हत्या से बड़ा स्पोक्सपर्सन हीनियस के क्राइम तौर पर होता है, आप अपने इस बयान पर डटे रहे बलात्कार और से आपकी बड़ा कोई पार्टी आपके हीनियस साथ क्राइम खड़ी हो। होता है। आपकी पार्टी भागे नहीं, आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी हो इस स्टैंड पर। हमारी पार्टी, अगर आप बात हमारी कर रहे हैं कि पार्टी दंगा हर पीड़ितों का कमजोर केस के आप साथ, लड़ेंगे, आपकी हर पार्टी मजलूम लड़ेगी। के साथ खड़ी है। रशीदी साहब जी, रशीदी साहब, बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग। अभी क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अभी क्या कोशिश ये है कि दंगाइयों को किसी तरह से बचाया जाए? एक मकसद बस नजर आ रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी देख रहे हैं आप? वही कातिल, वही हाकिम, वही मुंसिफ ठहरे, मेरे अकरबा कत्ल का दावा करें किस पर। सवाल यह है कि जब मुखिया ही चोर हो जाए, मुखिया ही अपनी चोरी को छुपाने में अपने सारे केसेस वापस ले ले, तो फिर दूसरों को क्या कहना। अभी कह दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया जी,
योगी जी ने अपने केस वापस ले लिए। अब जो दंगाई है, देखिए ये क्या है, गोरखपुर इतनी बुरी हार है इनके लिए कि ये उसको छुपा ही नहीं छुपा रहे हैं। गोरखपुर और फूलपुर को ये कहीं ना कहीं कैराने से जोड़कर देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब पहले कैराने का इलेक्शन हुआ था, इन्होंने एक सीन शुरू किया था पलायन पर इतना शोर मचाया कि वो सीट कहीं ना कहीं निकाल ली गई है। अब इनको दिख रहा है कि हुकम सिंह तो चले गए, उनकी बेटी के अंदर दम दुरूद है नहीं चुनाव जीतने का, तो ये कहीं ना कहीं उस दंगों के सहारे कैराने का चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरा मानना यह है, जब हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट है, तमाम हमारे ऐसे इदारे हैं जिनसे जब हम इंसाफ की मांग करेंगे या वहां केस पहुंचेगा तो वो कहीं ना कहीं इंसाफ तो करेंगे ना। या तो आपका यकीन उठ गया जुडिशरी से, आप कहते हैं जी साहब जुडिशरी कुछ नहीं करेगी हमारे लिए, इसीलिए राम मंदिर भी आप पार्लियामेंट में जाकर बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप जो है केसेस भी खुद ही वापस लेना चाहते हैं, आप किसी को दंगाई पीड़ितों को आप पूछना नहीं चाहते, और जो लोग दंगा करने वाले हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, 30 सेकंड बस, सिर्फ 30 सेकंड। रामेश्वर पांडे साहब, मुझे ये बताइए कि फिर जुडिशरी की क्या जरूरत है सर? अगर सरकारें ही अपने हिसाब से तय कर देंगी कि कौन बेकसूर है कौन कसूरवार है, फिर जुडिशरी की जरूरत क्या है? फिर तो जो सरकार आएगी अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेगी, बात खत्म। नहीं, बोझ भी कम हो जाएगा जुडिशरी पर इस देश की। हिंदुस्तान में समीर, हिंदुस्तान में संविधान की जरूरत है, जुडिशरी की जरूरत है, और कई बार जुडिशरी से भी गलती होती है, लेकिन अंततः जनता का भरोसा संविधान में है, जुडिशरी में है। ये जो बहस हो रही है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे बात कर रहे थे तू गंदा तो तू गंदा, तू भी गंदा। देखिए, सपा के साथियों को यह बात सोचनी चाहिए कि अगर ये आरोप लगे कि एक खास वर्ग के मुकदमे उठाए गए, तो उसका हिसाब किताब जनता ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ एक खास वर्ग के लोगों के हीनियस क्राइम जो है, गंभीर आपराधिक मुकदमों को छिटफुट कह के वापस कर रही है, तो उसका हिसाब भी जनता करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ ये पार्टियां नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं, समझदार लोग हैं, और बहुत सारे संगठन हैं जो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। किसी सरकार को अगर कभी राजनीतिक कारणों से इसके पहले भी, दशकों पहले भी मुकदमे होते रहे हैं तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अदालत पर भरोसा रहता रहा है, वो अदालत में मामले खत्म हो जाते थे। लेकिन राजनीतिक कारणों से मुकदमे दर्ज हुए हैं ये बताकर, अगर अपराधियों को, दंगाइयों को, दंगाई तो दोनों तरफ हैं, दंगाइयों को अगर छोड़ा जाए तो चाहे पहले छोड़ा गया है तो गलत है, और अभी छोड़ा जाए तो गलत है। यह जो पहल हो रही है निश्चित तौर पर कैराना भी दिमाग में है। और हुकुम सिंह साहब बस जीत गए थे एक समीकरण में, तो जो सेंटिमेंट है, मुझे जो इसका राजनीतिक, ठीक है सर, यानी कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे सियासत भी है। मैं पहले जो आपने सवाल खड़ा किया वो बहुत अगर राजनीतिक कारणों से कुछ निर्दोष लोग मजबूरी है मेरी, टीवी की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं यहाँ से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा, फौरन हो रहे हैं यहाँ से। तो वोट की खातिर दंगों के दाग अच्छे हैं क्या? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, लॉ मिनिस्टर यूपी के ब्रजेश पाठक साहब हैं, इनका बाकायदा बयान आ चुका है, यह बात ऑन रिकॉर्ड सारे लोग अब मान चुके हैं। लेटर सबके पास मौजूद है जो स्पेशल सेक्रेटरी ने लिखा मुजफ्फरनगर और शामली के डीएम्स को कि केसेस वापस लेने हैं। 131 मामलों का जिक्र है, ये सारे संगीन मामले हैं और कोई छोटे मोटे मामले नहीं हैं। और अब इसके बाद आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर अब भारतीय जनता पार्टी को दंगों के दाग अच्छे लगने लगे?
देखिए समीर जी, पहली बात तो ये है कि दंगों के दाग किसी को भी नहीं पसंद आते हैं, और दंगे 2013 के कैसे फैब्रिकेट किए गए थे, कैसे जानबूझकर कराए गए थे, ये इसका उत्तर तो प्रदेश की जनता ने 2014 में दे दिया था। तो ये फैब्रिकेशन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया था, और किस प्रकार से इन्होंने ना के दोनों समाजों के लिए मैं बात करूंगी, उनका शोषण किया था, उनके बीच में फूट डलवाई थी। और खास तौर से अगर मैं जाट कौम की बात करूं, मुजफ्फरनगर, कृपया करके बीच में मत बोलिए, मैं बड़ी शांति से बात सुन रही हूं। मुकदमे उनके वापस हो रहे हैं, आप हमको तो आपके लोग भाई, फैब्रिकेशन क्या हो गया इसमें? सुरेंद्र जी, सारे दंगाई सुरेंद्र जी, मैं बोल लूं, देखिए ऐसा एक दूसरे विधायक उमेश मलिक, मंत्री सुरेंद्र राणा, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी लोग मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठी हूँ और लोग इकट्ठा बोलेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए आप सारे लोग मिलकर एक महिला की आवाज को दबाइए नहीं, प्लीज प्लीज। महिला के लिए पार्टी की, हाँ, तो पिछले सेगमेंट में अनिला जी की आवाज ठीक नहीं मिल पा रही थी, अब तो बोलने देना उनको। अनिला जी बोलिए आप। हाँ, सुरेंद्र जी, अनुराग जी, प्लीज आप इस तरीके से ना एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे ना, आपकी बात सुनाई देगी और आप लोग की बात तो मुझको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देने वाली है। तो समीर जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ये कोई मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के इनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जब भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट से आता है कि ये मुकदमे वापस होने चाहिए, एक प्रोसीजर है, उसको इनिशिएट किया जाता है डीएम और एसपी के पास। मतलब जब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता है सीएम के पास, वो वहां पे जांच होती है, बताया जाता है 150 लोगों की लिस्ट है, मुकदमे हटा दीजिए तो हटा दिया जाता है। और जब ये रेगुलर प्रोसेस है, आप बता रही हैं अनिला जी, देखिए ऐसे नहीं। समीर जी प्लीज, मुझे जबकि वो खुद नहीं अनिला जी, नहीं मैं आपकी सारी बात नहीं होता है। काउंटर क्वेश्चन होगा, आप मेरे पास काउंटर क्वेश्चन होगा, 20-25 मिनट के बाद आओगे और आप मुझे 20 सेकंड में नहीं बोलने दोगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर लीजिए। ये जो पूरा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ये प्रोसीजर पहले से एग्जिस्ट करता है। आपने संजीव बालियान की बाइट मुझे नहीं मालूम चलाई या नहीं चलाई है। संजीव बालियान जी ने बहुत स्पष्ट कहा है इस बात को। क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है? अभी आपके चैनल पर मैं देख रही थी कि पन्नी की बरसाती में लोग रह रहे थे और समाजवादी पार्टी जो है सफाई महोत्सव मनाकर वहां पे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के साथ नाच गा रहे हैं। बार समाजवादी पार्टी सरकार को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया है। जाटों और मुसलमानों में सदियों, अनिला जी, जाटों और मुसलमानों में हमेशा से एकता बनी रही, सरकार खाना पीना रिश्तेदारी तक भी रही है। लेकिन आज तो सवाल लोगों के बीच में आग लगाने का काम किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। अरे भैया, विनोद बंसल साहब, तो उत्तर दे रही हूं मैं की कोशिश के मुकदमे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताकर विषय में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा दिए हैं। अरे हाईकोर्ट ने हटाए हैं, हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी। और 20,000 मुकदमों के विषय में अगर आप बात कर रहे हैं आज के मुद्दे पर बाकी राजनीतिक दल में जो लोग हैं, आज हम सीएम के खिलाफ कौन से मुकदमे थे उसकी बात नहीं कर रहे। 107 और 105 मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहा हूँ आज, वो हटाने की बात हुई है। ठीक है अनिला जी, क्यों तोड़ मरोड़ के आप लोग यहाँ पे फैक्ट्स को देते हैं? बंसल साहब, आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। बंसल साहब, आप जवाब दीजिए। समीर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आज आपकी डिबेट में कुछ मुझे पूरा आइडिया है। और समाजवादी पार्टी क्या है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। लेकिन भदौरिया जी, आप ध्यान से सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप जी बोलिए, सच बोले, बोले फिर भी बोलिए बंसल साहब, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये स्पष्ट तौर पर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोग बैठे हुए संभ्रांत लोग हैं, सबको पता है। वो बात अलग है कि इग्नोर कर दें लोग। ये बात फैक्ट है कि भी देखिए, अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता है, जो प्रोसीजरल बात है, मैं हालांकि बीजेपी का मामला है, वो अपने आप उनको बताना चाहिए, वो उन्होंने बताया कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन आता है, निश्चित रूप से किसी पॉलिटिशियन का जिम्मेदारी है को एडमिनिस्ट्रेशन उसको वेरीफाई करेगा। फिर देखिए, अरे मेरी बात तो सुनो यार, अरे सुनिए आप मुझे बताइए ना, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या? अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा ना, तो
बोल लीजिएगा ये बात। बंसल साहब, ये कौन सी बात कह बंसल रहे साहब हैं क्या भाई? कहना चाह रहे हैं? जो अफसोस नेशनल चैनल पे ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के। ये नेशनल चैनल जिनको यही पता नहीं कानून आप क्या बोलिए, है, आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जिनको यही पता नहीं कानून क्या है, आज बंसल साहब मजाक उड़ा रहे हैं कानून का ये लोग। आज मैं बोलूंगा ही नहीं बिल्कुल। अरे कैसे, ऐसे कैसे होगा? आज बंसल साहब ये कौन सी भाषा पढ़ा रहे हैं? महिला सिंह ने वही बात कैसी बैठ गई, वही बात ये कैसे बैठ गई? अरे एक कातिल अगर चैनल को हाइड कर लिया है आएगा, मुझे लाइव बोल रहा हूँ, आज अत्याचारियों ने आपके चैनल को हाइड कर लिया है। और मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो बोलने वाला है, जिसको आपने लिखा है, हिंदियों की आवाज सुनने वाला नहीं अच्छा, है। आज आपकी चैनल, आपके चैनल पर अत्यवादी आतंकवादियों को कब्जा हो गया। आतंकवादी, अब आतंकवादी बता ये देंगे। कोई बात है? मुझे बताइए, जब भी मैं बोला हूँ रशीदी साहब आप मौका दे रहे ना बोलने का, आप मौका। भदौरिया साहब प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। लेके सच तो अच्छा आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिएगा। बंसल साहब कंप्लीट करें अपनी बात। जब से ये झूठ बोल रहे थे तब मैं चुप था बिल्कुल। अब आप अब बात रखिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको वेरीफाई करता है और जो सरकार उसको वेरीफाई करती है। मुझे बताइए, क्या सरकार का कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि हमने विड्रॉ कर लिया? हाँ किया। नहीं, लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केसेस हैं हम उनको वापस लेने जा रहे हैं 2013 के मुजफ्फरपुर राइट्स के। एक मिनट अब बताइए, एक मिनट हत्या का मामला, हत्या की कोशिश का मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताकर देखिए, वापस ले लिया जाएगा, ये होगा। आपने दो बातें गलत बताई। देखिए, आपने कहा अधिकतर केसेस जो हीनियस क्राइम के हैं। मैं आपको बताऊं, एक मिनट, 503 केसेस थे जिसमें से 400 केसेस आगजनी के। अच्छा, हीनियस किसको मानते हैं? सुनिए, दंगों के लिए भड़काना, घर में आग लगाना। सुनो, मैं बताऊं कैसी आग लगी थी। आपको पता है कैसी आग लगी थी? हीनियस नहीं है आपके साथ? मेरी बात सुनो, कैसी आग लगी थी? ये समाजवादी पार्टी ने आग लगाई थी। वहां पर देखकर रजाइयां भरी थी और उनमें आग लगाई थी मुआवजा देने के लिए, लोगों को बेघर करने के लिए इन्होंने। और हमेशा से जो है ना जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री जलाने वाले लोग, आजम खान ने खुद एसपी को फोन किया था, वहां का एडमिशन को बोला था, बात करने वाले मुसलमानों लोग के खिलाफ केस नहीं होना की बात नहीं चाहिए। कर जब सकते। केस 2-4 दस हुए तो 10 मुसलमानों का केस को रहने नहीं देंगे। 2014 के विड्रॉ कर लिया अरे उन्होंने। भैया, आज क्या दंगा क्यों हो रहा है? आज दंगा क्यों हो रहा है? आज दंगा क्यों हो रहा है? आज दंगा क्यों हो रहा है? हैसियत है तो बताओ, आज दंगा क्यों हो रहा है? टीवी चैनल पर अरे दंगा क्यों हो रहा है? ये समाजवादियों का सही पहचान है। ये टीवी चैनल पर दंगा कराना चाहते हैं। शर्म नहीं आ रही है? टीवी चैनल पर अरे दंगा। भैया, हंसराज अहीर, पढ़ो हंसराज अहीर, हंसराज अहीर टीवी किसके चैनल पर मंत्री दंगा हैं? कर रहे हैं। हंसराज अहीर ये किसके मंत्री हैं? ये दंगाइयों को देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने उस समय क्या उन्होंने किया होगा इस रिपोर्ट बात दी से है। कल्पना कर सकता सदन में है। खड़े होकर रिपोर्ट दी हिंदुओं है। को हमेशा से उन्होंने दबाया। 2017 में ये सबसे ज्यादा राम दंगा उत्तर जन्मभूमि प्रदेश में हुए। अच्छा, अनुराग, राम भक्तों के हत्यारे हैं ये। बस, इनको माफी मांगनी चाहिए। अनुराग, डरे हुए ये लोग हैं। हमेशा से जो ये रही डरे हुए लोग हैं। इन्होंने ये देश की बात इन्होंने कर ही नहीं हमेशा सकते। से जिहादियों को ये बचाया है। हिंदू देखो, वही आगे हिंदुओं के ऊपर इन्होंने आक्रमण किए हैं। और ये जो जितने भी फर्जी अरे मुकदमे छोड़ो, थे, फर्जी, ये 503 मुकदमों में से 414 मुकदमे फर्जी हैं। हिंदू नहीं बता दो ना। ठीक है, भदौरिया ये साहब, दलितों को हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। शर्म आनी चाहिए। चलिए, ठीक है। दोबारा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। शर्म अरे आपको शर्म आनी करो, चाहिए। शर्म दंगा करो, करो, शर्म पढ़ो, करो, पढ़ो, इसको समाजवाद पढ़ो। के नाम पर जो अरे ना, ये पढ़ो ना, देखिए, ये पढ़ो। बहुत बहुत नहीं, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, ऐसा ना करें। नहीं नहीं नहीं, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब गलत ये बात, समाजवादी पार्टी गलत ने बात। कभी देखिए थोड़ा नहीं नहीं, हाथ दूर रखिए, हाथ दूर, हाथ दूर। ठीक है, ठीक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। रशीदी साहब, मुझे मत बताइए। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज देखिए, मैं मैं माफी मांगता हूँ। मेरे को मैं भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, हम ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करते। हम आपके जैसे लोगों के साथ धर्म के जो धर्म का दंगा कराते नहीं बैठना चाहते। हम जो देश को डिवाइड करते नहीं बैठना अनुराग, चाहते। गलत बात हो रही है ये। अनुराग, आप नहीं सुन रहे हैं किसी की। नहीं नहीं, बैठेंगे। अनुराग, अनुराग, अच्छा आप बताइए, रिपोर्ट में नहीं, आप रिपोर्ट चाहे जो भी दिखानी हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना। किसी के मुंह पर रिपोर्ट थोड़ी फेंकेंगे आप। नहीं रिपोर्ट दे रहा हूँ, पढ़े। नहीं नहीं, वो कह रहे रशीदी साहब, रशीदी साहब, जैसे रशीदी रशीदी साहब, अब ये बताइए कि जो मुजफ्फरनगर शामली के दंगा पीड़ित हैं, उनके लिए उम्मीद कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, उम्मीद तो उस वक्त खत्म हो गई थी जब योगी चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। उसी वक्त मुसलमानों को उम्मीदें खत्म हो गई थी कि अब दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये सच्चाई है। ये रिपोर्ट पता नहीं कहां से आ गई कि 50,000 लोग मुतासिर हैं। अरे भाई, 3 लाख लोग मुतासिर हैं। आप जाइए कैराना, शामली, कांदला, कितने सर, मैं आपको कॉलोनियां दिखाऊं चल के, मैं कॉलोनियां दिखाऊं चल के, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसाई हैं लोगों ने। 1,000 500 मकानात एक जगह बने हैं। आप देखिए तो सही जाके। दूसरे ये सुनिए, जब वो विस्थापित हुए कैराने में, सुनिए एक मिनट,
जब उनको वोटर लिस्ट में लिया जाने लगा तब इन्होंने आवाज उठाई कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए, ये तो कैराना पाकिस्तान बन जाएगा। पलायन को लेकर इन्होंने जो कुछ किया, कैराना अब तक सेफ था। पिछले इलेक्शन में जो उन्होंने जिस तरह के इन्होंने आतंकवाद मचाया है कैराने में, ये फिर उसी को उस आतंकवाद का सहारा लेकर और इस दंगे पीड़ितों का सहारा लेकर इन केसों को वापस लेकर ये कहीं ना कहीं फिर उस सीट को जीतना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपसे, देखिए आज हिंदुस्तान का हिंदू भी और मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है। बिल्कुल 80% हिंदू समझ चुका है कि ये लोग दंगा पीड़ितों को कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं, ये उनको बढ़ावा देते हैं। Z+ सिक्योरिटी दे देना ऐसे आदमी को जिस पर कत्ल के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, Z+ सिक्योरिटी। साहब, दंगे किसकी सरकार के वक्त हुए? सर देखिए, किसकी सरकार थी 2013? मैं समाजवादी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। 50,000 लोग मैं समाजवादी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मैं समाजवादी को डिफाइन नहीं करता, मैं समाजवादी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दंगा दंगा है, किसी भी की भी सरकार में हो। अगर समाजवादी ने कोई गुनाह कर दिया तो आप कब तक समाजवादी को ढोते रहोगे? भाई आपकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अगर कर दिया तो आप कब तक कांग्रेस को ढोते रहोगे कि 70 साल उसने ये कर दिया, 10 साल उसने ये। अरे आपने क्या किया है आप तो बताइए। आपने अभी तक किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, आपने सड़कों के गड्ढे नहीं भरे, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, और बिला वजह आप 10 सेकंड ही है बस। 1 मिनट जी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, इनके गृह मंत्री ने रिपोर्ट सदन में पेश की है 2017 की कि सबसे ज्यादा दंगे पूरे देश में अगर हुए हैं तो योगी सरकार में हुए हैं, जिसमें 195 इंसिडेंट हुए हैं और 82 लोग मारे गए हैं। ये रिपोर्ट है, आज सरकार ने रिपोर्ट दी है उत्तर प्रदेश में। वापस वाली बात कीजिए ना, योगी सरकार आपने जो मिसाल पेश की, 1 मिनट, तो आपकी सरकार झूठी है? भदौरिया साहब, सरकार झूठी है? भदौरिया साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भदौरिया साहब, राज अहीर की रिपोर्ट सदन में दी गई है। लो ये यार, अब यार हो गए ये, बोलो इनके मंत्री बोल रहे यार हो गए, कमाल है यार। हम बोल रहे हैं क्या? ये रिपोर्ट है, क्योंकि आपने कासगंज से लेकर सहारनपुर राजपूत साहब, अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास में जाना नेताओं को बहुत पसंद होता है। आगे की बात करते हैं। अब आगे इन दंगा पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा? आज ही रूपरेखा तय हो जानी चाहिए इसकी। एक बड़ा पुराना शेर था समीर कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज तो पहले मैं बंसल जी को बधाई दूं, इन्होंने बड़ा संयम रखा है। एक बात, दूसरी बात हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के विरुद्ध, चाहे योगी जी हो, भाजपा हो या कोई सरकार हो, उसको संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं करने देंगे। हम संविधान को लेकर के अपर कोर्ट में भी जाएंगे, हम वहां के लोगों से भी बात करेंगे, एनजीओ से भी बात करेंगे, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव दंगा पीड़ितों से भी मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो और मुसलमान हो। दोनों लोग पीड़ित हुए थे, 18 जाटों के लड़के भी मरे थे, खाली मुसलमान ही नहीं मरे थे। मैं आपको बताऊं, वहां पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी दंगे के दंश से पीड़ित हैं, हम लोग उनके साथ खड़े होंगे और हम कोशिश करेंगे कि लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ रहें और संविधान में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे। संख्या बल कितना भी हो, लेकिन जनता के दबाव के सामने इनको झुकना पड़ेगा। एक बात सच है, ठीक है, एक बात सच है कि आज की डेट में हिंदू मुसलमान दोनों भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों को ये समझा दीजिए कि ये जो फैसला लिया गया है 131 संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे वापस लेने का, ये अदालत में क्या 1 मिनट भी टिक पाएगा? जी, मुझे लगता है, देखिए दो सवाल है। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर राजनीतिक कारणों से कुछ निर्दोष लोग फंसा दिए गए हों तो उनको राहत मिले, लेकिन किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि निर्दोष लोगों के नाम पर कुछ संगीन अपराधी किस्म के लोगों को छोड़ दिया जाए। ये दोनों इस जांचने के लिए हमारे देश में एजेंसियां हैं, अदालत है और संस्थाएं हैं। और मैं अब इस बहस में नहीं जाना चाहता कि सपा की सरकार ने भी क्या किया, और मेरा सिर्फ सैद्धांतिक यह सवाल है कि दंगाई हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, मुसलमानों में भी निर्दोष फंसे हैं, पीड़ित हुए हैं और हिंदुओं में भी हुए हैं। तो जो निर्दोष हैं
उनको राहत मिले और जो दंगाई हैं उन्हें कतई न छोड़ा जाए। और अदालत, इस देश की अदालतें इतनी सक्षम है कि अगर किसी सरकार ने बदनीयती से कुछ अपराधियों को चुनावी मकसद से छोड़ा है, चुनाव जीतने के लिए एक सेंटिमेंट में, तो अदालत में वो मामले नहीं टिकेंगे। और अगर वही गलती की जो आरोप लगते रहे सपा पर कि मुसलमान अपराधियों को छोड़ दिया और ये, तो यही आरोप अगर इस सरकार पर भी लगा कि हिंदू अपराधियों को छोड़ दिया, वोट के लिए छोड़ दिया, तो जनता बहुत दिन तक न इंतजार करती है न बहुत ज्यादा झेलती है। तो अगले चुनाव में जनता जवाब देगी। तो ये तो किसी सरकार के लिए पिछली सरकारों की गलतियों से सबक लेना चाहिए और योगी जी को भी सबक लेना चाहिए। अगर अपराधी छोड़े गए निर्दोष के नाम पर, जवाब दिया जनता ने, तो अब अगर वैसी गलती फिर दोहराई जाएगी, नहीं करेगी। अब गलती फिर दोहराई जाएगी, केस फिर वापस लिए जाएंगे, इंसाफ नहीं होगा। बात है कि इनके तो रशीदी साहब को जाना है, मुझे पता है रशीदी साहब को जाना है। 10 सेकंड लास्ट कमेंट आपसे, फिर मैं आपको, उसकी कीमत सपा ने अदा की है, मौजूदा सरकार ये भी अदा करेगी। मौजूदा सरकार को पिछली सरकारों को नहीं ढोना चाहिए। हाँ। उन्होंने क्या कर दिया वो देश के सामने है, बिल्कुल लोगों के सामने है, हर आदमी जानता है और उनको उसका नतीजा भुगतना भी पड़ गया। आप आज इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप क्या कर रहे हैं, जवाबदेही आपकी है। हाँ। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज सवाल आपसे किया जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप भी अगर दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं देंगे और उन दंगाइयों को छोड़ेंगे जिनके ऊपर बाकायदा हत्या और उसके केस हैं, तो आप सवाल हम इंसाफ मांगने कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। अनुराग भदौरिया साहब, ये जो सुरेंद्र राजपूत साहब बात कर रहे हैं कि अब हम दंगा पीड़ितों की आवाज बनेंगे, उनका केस लड़ेंगे, अदालत तक ले जाएंगे इस मामले को, समाजवादी पार्टी होगी साथ में? देखिए, मैंने आपको क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी है। देखिए, आप, बड़ी मजेदार बात है, हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ रहे हैं। हाँ। और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, ये चूंकि ये झूठे लोग हैं, ये झूठ मानेंगे नहीं। या ये अभी हमसे कह रहे हैं हंसराज अहीर कौन है, ये इस सदन कहां से दे दिया। अब बताइए, जब इनको यही नहीं पता हंसराज अहीर कौन है, सदन पार्लियामेंट कहां रहती है, पार्लियामेंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट को संबोधन करके रखा है कि सबसे ज्यादा दंगे अगर हुए हैं 2017-18 के बीच में तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, योगी सरकार में हुए हैं, और सबसे ज्यादा लोग मारे गए, सबसे ज्यादा संपत्तियों का नुकसान हुआ है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आप दंगे तो आपके राज में हुए ना, नहीं, इंसाफ आपको दिलाना था, लेकिन आप अपनी सरकार में इंसाफ नहीं दिला पाए। इंसाफ दिलाने की मैं बोला, ये बात जनता की चोट पर मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग इंसाफ नहीं दिला पाए। न्यायपालिका डिसाइड करेगी किसने गलत किया, किसने सही किया। सरकार ने कह दिया न्यायपालिका के सामने जाए और अपने आप को सच और झूठ प्रूफ करें। लेकिन इनके सरकार में दंगे, जातीय दंगे पहली बार आज तक कभी नहीं हुए। जातीय दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ? नहीं, जातीय दंगा नहीं हुआ। जातीय दंगा पहली बार उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार में हुए, और धर्म के दंगे हुए, उसको ये मानने को तैयार नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आप देश में 2014 से 17 से 18 के बीच में जब आपको 5 साल सरकार हो गए, सेंटर में 4 साल, 1 साल यहां हो गए, 5 साल का जवाब आप नहीं दे पाते हो। सारा दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आप सिर्फ नफरत की राजनीति करते हो। आप कभी भी देश को जोड़ने की बात नहीं करते, तोड़ने की बात करते हो। पुरानी सरकार पर अपीसमेंट का आरोप लगा, उसका हश्र क्या हुआ देखा ना। फिर आज की सरकार को तो एक नजीर पेश करनी चाहिए ना कि भाई देखिए, पिछली सरकारों ने किया था, हम नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास कहते भी हैं और उसको अमल में भी लाते हैं, तब होती ना बात। देखिए समीर भाई, ये तो ठीक है कि भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, निश्चित रूप से जी। अगर ये सरकार गलत कर रही होगी तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोसीजर अभी तक जो आया, अभी तक जो न्यूज आई है या जो स्टेटमेंट है, उनसे मुझे लगता है कि मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात अलग है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए, इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था, मुझे लगता है जुडिशरी, ये जो अपने कार्यपालिका से ज्यादा हावी है, और ये केसेस चूंकि न्यायालय में है लंबित, कोई भी सरकार इसको ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकती। एक प्रोसीजर होता है कि भाई डीएम से रिपोर्ट लेते हैं, डीएम रिपोर्ट देने के बाद फिर सरकार उसको रिकमेंड करती है, देन उसके बाद हाई कोर्ट उसको ओके करेगा। उससे पहले तो ये केसेस कोई विड्रॉ हो ही नहीं सकते। लेकिन मंशा को पता चल गई ना, आपने डीएम्स और एसएसपी के पास अगर भेज दिया। अब मैं मंशा की बात करता हूं, अब मैं विचार कीजिए इस पर। अब मैं मंशा की बात करता हूं, आपको बड़ा क्या करेगा, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। देखिए, आपने डिबेट कराई थी उस दौरान भी, और आपको पता है कि क्या हुआ था। ये पता है कि 503 केसेस में से
400 केसेस आगजनी के हैं। अगर आप एनालाइज करोगे, आप अपनी क्राइम रिपोर्टर को लगाइए उसमें, यू विल फाइंड आउट। मैं तो 131 की बात कर रहा हूं। हाँ सुनिए, मैं वो 400 में से ये 131 है। हाँ। अब 179 केसेस को लेकर के ये सांसद और विधायक गए थे मुख्यमंत्री के पास में। जी, 179 में से 131 केसेस ही उन्होंने रेफर किए। किसको किए? नीचे डीएम को। कभी बताओ क्या क्या हुआ है इसके अंदर। जब फैक्ट आ जाएंगे, उसके बाद सरकार जो रिकमेंड करेगी, तब उसके बाद आप कह सकते हो वो कैसे क्राइम थे, क्या थे, ठीक थे, नहीं थे, क्या थे, और वो फिर न्यायालय करेगा उसको। लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि उनके पापों का कर्म था, वो पाप का जो गड़ा था फूट चुका था। जिस तरह से इन्होंने निहत्थे राम भक्तों को मरवाया था, जिस तरह से तमाम दंगों में हिंदुओं को मरवाया था, जिस तरह से फर्जी केसेस दबाए थे, और जिस तरह से इन्होंने डीएम को फोन करके, पुलिस को फोन करके, जो इनके कैबिनेट मंत्री खुद फोन करके इस बात को कह रहे थे कि भैया नहीं, इसको बचा लेना, इसको मार देना, इसके ऊपर केस दर्ज कर देना, इसको ये कर देना। आखिरकार हिंदू लड़कियां असुरक्षित थी उस समय क्यों? आखिरकार सचिन और गौरव की जब हत्या हुई थी तब ये सरकार क्यों थी? अब से क्यों चुप थी? जब सचिन और गौरव की जब हत्या हुई थी तो उनके परिवार वालों के खिलाफ केस क्यों दर्ज हुए? यहाँ से दर्ज है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दंगा शुरू हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, गम से, मायूसी से भरे हुए, इनको इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। निश्चित रूप से कैसे इंसाफ मिलेगा? आज आपकी सरकार है, आज आपकी सरकार है, इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी है। सुनिए, एक साल पहले तक जवाबदेही सबसे ज्यादा भदौरिया साहब की होती थी, उनसे बहुत तीखे सवाल पूछे जाते थे, इसलिए आज आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज आप लोग सत्ता में। जब पार्लियामेंट की रिपोर्ट मानने को नहीं तैयार है, अनिला जी ये मानने को तैयार नहीं है कि चिट्ठी गई है मुख्यमंत्री से, कल से इनसे पूछेंगे योगी जी मुख्यमंत्री, तो कहेंगे योगी जी मुख्यमंत्री है ही नहीं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, तो साफ साफ झूठ। अनिला जी आपका ऑडियो ब्रेक हो गया था थोड़ी देर पहले। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि जब ये खबर आई है ना कि 131 दंगाइयों के केस वापस लिए जा रहे हैं, आप जाकर बात कीजिए। हमारे रिपोर्टर्स गए, उन्होंने बात की वहां पर लोगों से, लोगों का दिल टूट गया है। जो उम्मीद लगाकर बैठे थे वो धराशायी हो गई। इंसाफ पर से एतबार खत्म हो रहा है। कैसे वापस लाएंगे ये सब? दो बात करूंगी जी, बिल्कुल दो बात यहां पर कहना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि अनुराग जी बार बार ये कह रहे थे, बीच बीच में जब ऑडियो आ रहा था मैंने सुना था कि जब से हमारी सरकार आई है तो एक साल में जितने दंगे हुए हैं और कहीं पर भी नहीं हुए। पहली बात तो ये है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। कम्युनल आप इसको इंसिडेंट्स बोल सकते हैं। मेरी रिपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो कम्युनल इंसिडेंट्स जो 2017 में। अब अनुराग जी आप शांत रहिए। 195 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, 195 हुए, और जब 2012 और 13 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब एक साल के अंदर 247 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए थे। तो अनुराग जी आप कंपेयर करना तो बंद कर दें, दंगाइयों की सरकार है। समीर जी दूसरी बात यह है, 131 मुकदमों का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है और कल से ये बहसबाजी चल रही है, तो मैं कृपया करके दोबारा ये दोहराना चाहूंगी। अनुराग जी, अभी आपने विनोद बंसल जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया वो मैं बिल्कुल आपसे अपेक्षा नहीं कर रही थी। अब मैं इतनी अपेक्षा तो कर सकती हूँ, थोड़ी सी डिसेंसी दिखाइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लगातार आप पूरी डिबेट में बोलते रहे, मैंने आपकी बात नहीं काटी है, कृपया करके मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं बोल लूं। 131 केसेस जिसके लिए रिक्वेस्ट के संजीव बालियान जी ने भी आपको बताया होगा कि ये मुख्यमंत्री जी के पास ये 179 केसेस की रिक्वेस्ट लेकर गए थे, पर 179 की जगह 131 केसेस जो कि हीनियस क्राइम में नहीं आते हैं वो वापस लिए जाएं या नहीं लिए जाएं, इसका क्वेश्चनर जो है वहां के डीएम और एसपी को भेजा गया है। चिट्ठी नहीं पढ़ी और रिकमेंडेशन, अब उसका जवाब जो है डीएम और एसपी जो है इंक्वायरी करके भेजेंगे। अल्टीमेटली जो लीगल सिस्टम है इस कंट्री का, जो कानून है इस देश का, वो फैसला करेगा। पर समाजवादी पार्टी जैसे और राजनीतिक दल है क्यों ये अफवाह फैलाना चाहते हैं? अरे अफवाह नहीं, अनुराग जी आप बहुत दिक्कत है आपके साथ, बहुत दिक्कत है आपके साथ, क्यों नहीं आप बोलने देते हैं? ऐसी बात खत्म हो गई। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, मेरा बस सवाल यह है कि क्या हत्या की कोशिश के मामलों को किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताकर खत्म किया जा सकता है क्या?
बिल्कुल नहीं किया जा सकता समीर, और मैं आपको बताऊं कि मैं सहारनपुर का और कैराना लोकसभा का रहने वाला हूं। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ना हत्या के केस वापस हो पाएंगे, ना हत्या के प्रयास के केस वापस हो पाएंगे। राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन आपराधिक मुकदमे वापस लेने का सरकार के पास हक नहीं है। ये अनुभवहीन लोगों की सरकार है। मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा था कि योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी निर्दोष हैं, और योगी जी ने योगी जी के सारे मुकदमे वापस ले लिए। इस तरीके की हरकतें संविधान में नहीं चलती, ये बचकानी हरकतें। और ये जो कैराना को जीतने की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कैसे गैंगस्टर का एक्ट हटा दिया था, क्या राजा कर दिया था, वो याद नहीं है? गैंगस्टर का एक्ट, फिर से बताऊं, गैंगस्टर का एक्ट लगाना या हटाना ये प्रशासन का काम है, और गैंगस्टर का एक्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज हुआ था कोर्ट में। आप फिर से आप इसको विषयांतर मत कीजिए। ये मुजफ्फरनगर के दंगों का मामला है और बहुत सेंसिटिव मामला है, या हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। इस हिंदू और मुसलमान के मामले से दूर रहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के सोशल फैब्रिक को खत्म किया था भारतीय जनता पार्टी के दंगाइयों ने। मैं भारतीय जनता पार्टी के दंगाइयों ने मेरे यहाँ के सोशल फैब्रिक को खत्म किया था। मैं वहां का रहने वाला हूं समीर, इसलिए इसकी मुकदमे की नवैयत को समझिए। हिंदू मुसलमान को लड़ाया था वहां पर, जबकि हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरीके से रहता है। हमारे यहाँ राजपूत मैं हूं, राव वहां पर मेरा ही 3 पीढ़ी पहले का भाई है, त्यागी वहां पर ठीक बात है, हिंदू है, और तगा वहां पर मुसलमान है, मूला जाट वहां पर मुसलमान है, और जाट बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पांडे जी से आखिरी कमेंट लेना था, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। माफी के साथ आप सबसे मैं इस डिबेट को क्लोज करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। थोड़ा वक्त तू मैं में भी आज चला गया, बर्बाद हो गया, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा अपने व्यूअर्स से। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।